कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और बेटी से जो एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। रास्ते में पिता को पोलन एलर्जी के कारण छींक आ जाती है। कुछ ही सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में एक सफेद घोड़ा अचानक रोड के बीच आ जाता है। जब एलियट को होश आता है तब बहुत देर हो चुकी थी। घोड़ा उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। घोड़ा दर्द से तड़प रहा होता है और वो जगह इतनी आइसोलेटेड होती है कि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होता। मजबूर होकर पिता उसे मुक्ति देने का फैसला करते हैं। वो एक लोहे की छड़ लेकर उसके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही करीब जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो एक सफेद घोड़ा नहीं, वो एक यूनिकॉर्न है। उनके जख्मों में बैगनी रंग का खून बह रहा होता है। एलियट घबरा जाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो देर से पहुंचा तो जेल हो सकती है। इतने में यूनिकॉर्न एक जोरदार चिल्लाहट करता है और उसके सिर पर मौजूद हॉल से तेज रोशनी निकलने लगती है। रिडली उसकी बेटी जैसे ही उस हॉल को छूती है वो एक साइकेडेलिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ चारों तरफ रंगीन नेबुला और कॉस्मेटिक रोशनी होती है। एलियट उसे आवाज देता है लेकिन वो बेहोश जैसी स्थिति में चली जाती है। अंत में एलियट उस यूनिकॉर्न के सिर पर छड़ी मारकर उसे मार देता है। बैगनी खून उनके चेहरे पर गिरता है। वो लोग गाड़ी से यूनिकॉर्न की लाश डालकर जल्दी से उस लेक साइड विला की ओर रवाना होते हैं जहाँ एलियट को एक अमीर परिवार का लीगल दाई प्रॉपर्टी लॉयर बनना है। इंटरव्यू में जाते समय एलियट को एक चौंकाने वाली बात महसूस होती है। उनके 1000 डिग्री की नजर अचानक बिना चश्मे के बिल्कुल ठीक हो गई। उधर रिडली बाथरूम में जाती है और अपना चेहरा धोती है। यूनिकॉर्न के खून से सना हुआ रुमाल जब वो अपने चेहरे पर लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसे कई सालों से जमे हुए पिंपल्स एक झटके में गायब हो गए। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब यूनिकॉर्न के खून का असर है। उसी समय गाड़ी में पड़ा हुआ मृत यूनिकॉर्न अचानक जाग जाता है। उसके हॉल में सिर्फ रोशनी निकलती है और वो खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है। यूनिकॉर्न फिर से मर जाता है और उसका यूटिलिटी अब भी बाकी है। रिडली और एलियट बताते हैं कि उनके एलर्जी और पिंपल जैसे क्रोनिकल टिश्यू सिर्फ यूनिकॉर्न के खून से छूने मात्र से ठीक हो गए। यह सुनकर डाइंग बिलियनर का उत्साह लौट आता है। वो तुरंत मेडिकल और सिक्योरिटी टीम को बुलाता है। रिडली विला में लगी एक यूनिकॉर्न वाली टेपेस्ट्री कालीन को देखकर रिसर्च करता है और पता चलता है कि ये टेपेस्ट्री मेडिवल टाइम से जुड़ी है। कुछ 60 टेपेस्ट्री है जो एक कहानी बयां करती है। उस कहानी में एक राजा यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए कई हंट्स भेजता है, लेकिन कोई सफल नहीं होता। अंततः एक प्योर हार्टेड लड़की की मदद से यूनिकॉर्न को मारा जाता है और कास्टल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो बाद में जीवित हो जाता है और पूरे महल में ब्लड सेक करता है। रिडल को लगता है कि यूनिकॉर्न से उसका एक साइकिक कनेक्शन बन गया है। रात में उसे सपने आते हैं जिसे यूनिकॉर्न जंगल में कुछ ढूंढता दिखता है। उसी समय दो लोग प्रोटेक्टिव सूट में आते हैं और रिडली उसके पिता को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं। बिलियनर के आदेश पर डॉक्टर हॉन्ट अनाउंस करता है कि यूनिकॉर्न के हार्ट से अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेन्स निकल रही है, लेकिन बिलियनर और बाकी सभी लोगों को बस यूनिकॉर्न के ब्लड से इंक्योर डिसीज के इलाज में रुचि थी। डॉक्टर एक पाउडर निकालते हैं जो यूनिकॉर्न के होंठ से बना होता है और बताते हैं कि इसका असर यूनिकॉर्न के खून से भी बेहतर है। बिलियनर तुरंत उस पाउडर को आईवी ड्रिप के जरिए अपने शरीर में डलवाता है। कुछ ही घंटों में डॉक्टर बताते हैं कि बिलियनर के शरीर में सारे कैंसर सेल्स गायब हो चुके हैं। बाद में बिलियनर ने अपने ग्लोबल नेटवर्क के जरिए दावोस इकोनॉमिक फोरम में जुड़े बिलियनर्स को कॉल करता है और हॉन्ट पावर को $1 अरब प्रति ग्राम की कीमत पर बेचना शुरू कर देता है और मिनटों में अरबों की कमाई हो जाती है। लेकिन रिडली सबके सामने कोल्ड वाटर जैसे रियलिटी चेक देता है। वो बताता है कि अगर यूनिकॉर्न सच है तो टेपेस्ट्री की चेतावनी भी सच हो सकती है और अगर यूनिकॉर्न ने बदला लिया तो सबकी तबाही तय है। इतनी भारी संपत्ति सामने हो तो कोई भी अमीर कैसे छोड़ सकता है। अमीर व्यक्ति ने गंभीरता से रिडली को मना कर दिया और कहा कि उसकी बातें बिल्कुल बकवास है। रिडली गुस्से में बाहर निकल गया। अकेले कार में बैठा और आसमान में लेजर बीम चमक रही थी। यूनिकॉर्न की लाश को वैक्यूम पैक्ड कर डस्ट फ्री कॉरिडोर में होते हुए लैब में भेजा जा रहा था, मगर ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि अचानक पावर कट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर की आवाज तेजी होती है। आसपास से रह रहकर डरावनी दहाड़े सुनाई देती है। आसमान की लेजर और ज्यादा तेज हो गई और उसके लेजर में 100 स्टार भी चमक रहा था। दहाड़े पास आते गई। सो को अचानक सीने में दर्द हुआ। जब उसने कपड़ा उठाया तो देखा एक विशाल पंजा उसके शरीर को चीर चुका था। प्लास्टिक कवर के पार एक और भी बड़ी यूनिकॉर्न की परछाई मंडरा रही थी। रेडली कार में बैठकर फ्लैश लाइट से अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। यूनिकॉर्न को रोशनी ने आकर्षित किया और अचानक कार की तरफ दौड़ा। रेडली तुरंत साइड से बाहर निकला। कार के नीचे घुसकर फिर मानसिक तैयारी कर तेजी से लॉक्ड रूम की ओर दौड़ा। अजीब बात तो यह थी कि यूनिकॉर्न अचानक शांत हो गया। वो रेडली के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपना पंजा उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही रेडली ने उसे छूने की कोशिश की, सिक्योरिटी चीफ बंदूक लेकर आया और शांति तोड़ दी। घायल यूनिकॉर्न हवेली में भाग गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर
चर्चा कर रहे थे यूनिकॉर्न ने रिडली को क्यों नहीं मारा। रिडली को याद आया कि उसने एक दिन बेबी यूनिकॉर्न के पंजे को छुआ था। शायद उसी स्पर्श ने एक खास संबंध बना दिया था। शायद यही वजह है कि यूनिकॉर्न ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अब अमीर आदमी ने सारी यूनिकॉर्न संसाधन पर कब्जा करने की ठानी। 5 लोगों की टीम बनाई ताकि घायल यूनिकॉर्न को जंगल में ढूंढा जा सके। नाम रखा गया वुडेड यूनिकॉर्न रेस्क्यू प्लान। जमीन पर फैले खून के निशान को सॉल्व करते हुए वो लोग कोहरे से भरे जंगल में यूनिकॉर्न तक पहुंच गए। उसके चमकते पंजे ने उसकी लोकेशन जाहिर कर दी। अमीर आदमी धीरे से आगे बढ़कर झुककर यूनिकॉर्न को छूने लगा, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे एक और बड़ी यूनिकॉर्न आ गई थी। सिक्योरिटी चीफ को उसी वक्त काट कर कोहरे में गायब कर दिया गया। दोनों यूनिकॉर्न कोहरे में छिपे अचानक हमला कर बैठे। आखिर में सिर्फ एलियट और अमीर आदमी ही जिंदा बचे, मगर यूनिकॉर्न उनका पीछा करते रहे। इसी बीच ब्लैक रिस्टेड ने बेबी यूनिकॉर्न का पंजा काटी जैसे योजना थी। दोनों यूनिकॉर्न ने अमीर आदमी को दोनों तरफ से घेर लिया। वो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसकी कोशिश काम कर गई। यूनिकॉर्न ने धीरे से सिर झुका लिया। अमीर आदमी ने फिर से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन ठीक छूने से पहले यूनिकॉर्न ने उसके सिर को चीर डाला। बाकी बचे लोग हवेली में भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। इतनी भयानक घटना देखकर सभी ने ठान लिया कि यूनिकॉर्न से लड़ना बेकार है। वे पुलिस को कॉल करने वाले ही थे कि कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हुआ। बिजली चली गई, फोन नेटवर्क सब बंद हो गए। लगता है यूनिकॉर्न माता पिता ने उन्हें फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। फैसला लिया गया कि बेबी यूनिकॉर्न को वापस लौटा दिया जाएगा, मगर एक दिक्कत थी। बिजली कटने से स्टेट गेट लॉक हो गया था। अब सिर्फ मैनुअली खोला जा सकता था। ब्लैक सिस्टर को बेबी यूनिकॉर्न लौटाने भेजा गया और बटलर को गेट खोलने को कहा गया। हालांकि यूनिकॉर्न लौटा दिया गया, मगर उसका पंजा लालची रेंज के लिए रखी। जब ब्लैक सिस्टर ने बेबी यूनिकॉर्न को उसके माता पिता के सामने रखा तो उन्होंने देखा कि उसका पंजा गायब है। गुस्से से यूनिकॉर्न के माता पिता ने ब्लैक सिस्टर को कमर से फाड़ दिया। इतनी खतरनाक स्थिति में रिच किड सिर्फ मुनाफे की सोच रहा था। कैसे यूनिकॉर्न को कैद करके उनकी ब्रीडिंग शुरू की जाए। उसने सोचा कि सबसे प्योर हार्ट गर्ल को ढूंढकर यूनिकॉर्न को आकर्षित कर पकड़ा जा सकता है, और वो लड़की थी रेडली। बाहर अचानक सनसनाहट छा गया। रिच लेडी ने सोचा यूनिकॉर्न चले गए। वो लड़की को सेल्फ के पास गई और कान लगाया। अचानक एक पंजा उनके सीने को चीर गया। उसे घसीटते हुए बाहर ले गया और नोच नोच कर मार डाला गया। रिच किड ने देखा तो तुरंत रॉकेट निकाला ताकि पास की ऑक्सीजन टैंक को ब्लास्ट कर सके, लेकिन अचानक रुक गए। उसे डर था कि धमाके में यूनिकॉर्न मर जाएंगे और उसका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी माँ को मरते हुए छोड़ दिया। और ये सब देखकर वाकई दिल दहला देने के साथ साथ चौंका देने वाली बात थी। जब ये सामने आया कि यूनिकॉर्न का खून कैंसर का इलाज कर सकता है, तो एंटमैन और वेंसडे वुमेन को क्या फैसला लेना चाहिए। एलियट ने कटऑफ को लेकर यूनिकॉर्न को दूर ले गया ताकि बेटी रिडल को भागने का मौका मिल सके, लेकिन वो भूल गए थे कि पीछे रिच किड है। उसने रेडली को बाओ एरो से धमकाया और उसे हवेली के सामने घुटनों पर बैठने को मजबूर कर दिया। गोंग यूनिकॉर्न दहाड़ते हुए उसके पास आ गया, मगर सामने आकर उसकी गोद में सो गया। ये साबित करता है कि रेडली सच में दिल से सबसे पवित्र लड़की है। रिच किड ने जल्दी से गोंग यूनिकॉर्न के हाथ पांव बांध दिए। इसी दौरान एलियट ने कटअप रूप से बहलाकर वहां पहुंचा दिया। वो भी रेडली के पास आकर सो गए। अब रिच किड ने उसे भी बांध लिया और तय कर लिया कि सोमवार से यूनिकॉर्न के फार्मिंग शुरू करेंगे। तभी एलियट ने उसके पास आकर यूनिकॉर्न हॉन्ट से उसे घायल कर दिया। रिच किड ने भी बॉय इन एरो से वार किया। दोनों एक साथ गिर पड़े। स्लीपिंग यूनिकॉर्न जान गए और अपने बंधन तोड़ दिए। रिच किड कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, थोड़ा सा यूनिकॉर्न ब्लड चाहिए, यही मेरी जान बचाएगा। मगर मुक्त हुई यूनिकॉर्न को देखकर वह हताश हो गया। एलियट भी मर गया। जब रेडली दुखी में थी तभी यूनिकॉर्न ने एलियट की एक टांग अपने बच्चे के पास रख दी। दोनों यूनिकॉर्न अपने आमने सामने घुटने पर बैठे। उनके पंजे टकराए और एक गिंट ब्लैक होल बना। अगले पल बेबी यूनिकॉर्न के घाव भरने लगे और कटा हुआ पंजा वापस जुड़ गए। एलियट भी दोबारा जिंदा हो गया। वह भी उसी ट्रांस में चला गया जैसे ब्रह्मांड में समा गया हो। ब्लैक होल बड़ा होता गया और एक्सप्लोजन के साथ बंद हुआ। बेबी यूनिकॉर्न खुशी से उछलता कूदता बाहर निकल गया। उसके माता पिता भी पीछे पीछे चले गए। अब वे अपने बच्चे को हिफाजत करते रहे। एलियट और इडली अभी दोबारा जिंदा होने की खुशी मना ही रहे थे कि पुलिस आ गई और उन दोनों को पकड़ लिया। क्योंकि हवेली में बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए उन्हें हत्यारा माना गया। मगर पिता पुत्री मुस्कुरा दिए कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी यूनिकॉर्न परिवार दोबारा लौटा। जैसे उन्हें मालूम हो गया कि रेडली फिर से परेशानी में है, वो कार विंडो के पास आ गए और आंखों में इशारा किया कि सीट बेल्ट बांध ले। फिर उन्होंने पुलिस कार को टक्कर मार दी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।